तो बच्चों क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है यहाँ पे कि resultant force acting on a particle executing SHM is 4 न्यूटन है ना, when it is 5 सेंटीमीटर away from the center of oscillation। तो resultant force क्या है? F is equal to 4 न्यूटन्स, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? x is equal to 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना बच्चों। तो क्या निकालना है यहाँ पे? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमें पता है F इज इक्वल टू के एक्स होता है ना। implies 4 is equal to k into x, x is equal to 5 into 10 to the power minus 2, implies k कितना आएगा? 4 by 5 into 10 to the power 2, implies k is equal to कितना होगा? 80 न्यूटन पर मीटर। 80 न्यूटन पर मीटर के, है ना। k is equal to 80 न्यूटन पर मीटर, है ना। Particle of mass 0.5 kilogram executes a simple armoring motion under a force F is equal to minus 50 Newton meter per meter into x. If it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second, find the amplitude of motion. ठीक है ना। मास कितना है? 50 किलोग्राम। इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मोशन अंडर ए फोर्स F is equal to minus 50 न्यूटन मीटर इनवर्स इनटू x, है ना। अच्छा, तो ये आ गया k। If it crosses the center of oscillation with a speed of 10 meter per second, find the amplitude of motion. अच्छा, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन को ना, सो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितना है? वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ना, इसमें पूरा फॉर्मूला यूज हो रहा है अच्छे से, ठीक है ना। वेलोसिटी एट मीन पोजीशन क्या है? वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू, तो क्या हो रहा है ना, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों? बेसिकली एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है। और मास कितना दिया है? मास यहाँ पे कितना दिया है? मास इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। समझ में आया ना? ठीक है। तो बेसिकली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? जनरली वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू v is equal to omega whole into under root a square minus x square, है ना। मीन पोजीशन में x का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है बच्चों। मीन पोजीशन में एट मीन पोजीशन, ठीक है ना, एट मीन पोजीशन x इक्वल टू 0। मीन पोजीशन में x का वैल्यू कितना होता है बच्चों? मीन पोजीशन में x का वैल्यू होता है 0। implies v कितना होगा? v is equal to omega into a square minus 0। v is equal to omega v is equal to omega a, है ना। तो वेलोसिटी कितना? ओमेगा a है। तो ओमेगा कितना है? ओमेगा इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट के बाय एम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम होता है, ठीक है ना। अब के का वैल्यू यहाँ पे गिवन है,
के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 50 न्यूटन, है ना, पर मीटर, और एम का वैल्यू कितना है, हाफ किलोग्राम, ठीक है ना। तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू 50 बाय 1/2 अंडर रूट। तो ओमेगा का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट 100, इंप्लाइज ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे ओमेगा आ गया, है ना, फिर यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितना है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन हमेशा मैक्सिमम होता है, velocity at mean position is equal to omega a, implies velocity at mean position, basically velocity at mean position यहाँ पे given क्या है, velocity at mean position, velocity of mean position velocity at mean position is given as 10, omega is also 10 into amplitude is a, है ना, implies amplitude a is equal to 1 meter। समझ में आया ना बच्चों। तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ, एम्पलीट्यूड इक्वल टू, तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है बच्चों। यस सर। Yes, ठीक है sir. ना, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, यहाँ पे पुट 2 फॉर्मूलास टू गेट 1 आंसर। अरे यार गलती कर दिया, पेज इंसर्ट कर दिया गलती से। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, ओके, दिस इज, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, particle of mass 200 gram executes a simple harmonic motion. The restoring force is provided by spring constant K is equal to 80 Newton per meter. Find the time period. Find the time period. तो बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गिवन क्या है, मास 200 ग्राम्स, उसको ना डायरेक्टली ऐसे लिखो 1/5 किलोग्राम्स, कन्वर्ट कर लो, है ना। के इज इक्वल टू कितना है, के इज इक्वल टू 80, है ना। तो बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, है ना। बस अगेन दो फॉर्मूला, टाइम पीरियड और ओमेगा दोनों का फॉर्मूला यूज करो। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 80 बाय 1/2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 160 4 रूट 10, है ना। ओके, नाउ implies टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय, है ना, ओमेगा, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 4 ना रूट 10। सर हाँ 80/1/2 होगा ना, के 1/5, 80/1/5 400 आएगा ना सर। 4, मास अच्छा सर 1/5, 1/5 है ना। तो ये हो जाएगा 1/5, ट्वेंटी।
पाई बाय 10 है ना। सो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, पाई बाय 10 सेकेंड्स। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। बना लिए सब लोग? यस सर। अरे यस वेरी सर। गुड। Very good, very good. Now here, particle executes simple harmonic motion of amplitude A along the x-axis at t equal to 0. Position of the particle is x equal to a by 2, and it moves along the positive x direction. Find the phase constant delta if the equation is written as x equal to a sin omega t plus delta. है ना? तो पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, एम्पलीट्यूड a है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू a by 2 एंड इट मूव्स अलोंग द पॉजिटिव। अच्छा, फेज कांस्टेंट ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन सर पाई बाय 6 है ना। इसको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, इसमें और कुछ निकालना नहीं है ना, क्योंकि पहले से निकल गया है, ठीक है ना। और सही में क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट जेई में, ठीक है ना, कि पोजीशन देगा और डायरेक्शन दे देगा, फेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, पूरा रेगुलर वैल्यूज देगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, पूरा रेगुलर वैल्यूज देगा, ठीक है ना। तो है ना, ऐसे नहीं कि है ना वापस इक्वेशन लिखेंगे, है ना, वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे हर जगह समझाते हैं ना, अच्छा ये है तो ऐसा है तो ऐसा है, वो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। a/2 इस तरफ जा रहा है, फेज 30 डिग्रीज, ठीक है ना, पाई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, है ना। टाइम बचाओ, नंबर बढ़ाओ। नेक्स्ट, सर थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड। समझ में आया? बच्चों समझ में आया कि नहीं? सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। अच्छा, अरे हो गया सर। हो गया ना। हो गया। मैंने बोला था ना कि अलग अलग जगह का फेज का वैल्यू याद रख लो डायरेक्शन मोशन के हिसाब से। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद 2 सेंटीमीटर इफ द टाइम पीरियड is 0.2 seconds. Find the total mechanical energy of the system. Find the total mechanical energy of the system. Total mechanical energy of the system find out करना है ना। यहाँ पे मास कितना है? मास is equal to 40 grams. सर 4 पाई 10 to power -4 जूल। अरे वाह, वेरी गुड। तो कितना आया? 0.04 किलोग्राम्स। ये हो गया मास। एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो एम्पलीट्यूड आ रहा है 0 पॉइंट, है ना, मीटर्स। ये आ गया एम्पलीट्यूड, है ना, ठीक है। तो ये आ गया मास, ये आ गया एम्पलीट्यूड यहाँ पे, है ना। टाइम पीरियड t बोल दिया है, t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू 1/5 सेकेंड्स। टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, बेसिकली हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इम्प्लाइज मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक क्या है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल क्या है, हाफ kx²। समझ में आया ना? ठीक है। अच्छा, अच्छा ये बोला टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा एक्चुअली, है ना,
मतलब मैं कोई भी पॉइंट में एनर्जी निकाल सकता हूँ ना, आई कैन फाइंड आउट एनर्जी एट एनी पॉइंट, है ना। देखो जैसे कि एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, समझ में आया ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ना, ठीक है ना। एंड v क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा ए, है ना। सो मैकेनिकल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगा, सो मैकेनिकल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगा बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी, वी क्या है ओमेगा ए है ना, होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के इंटू 0 स्क्वायर, इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी एट मीन पोजीशन क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, क्या मैं बोल सकता हूं ये पार्टिकल का टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। हाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। तो कोई भी पोजीशन का अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल लिए, तो कोई भी पोजीशन का अगर हम मैकेनिकल एनर्जी निकाल लिए तो वो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा ना। यस सर। मीन पोजीशन में यही है, एक्सट्रीम पोजीशन में तो यही होगा ना। यस समझ में आ सर। रहा है बच्चों। तो मान लो बेसिकली क्या होगा, है ना, मान लो अगर एक्सट्रीम पोजीशन ले लूंगा, ठीक है ना, तो चेक कर सकते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, तसल्ली के लिए, ठीक है ना। एक्सट्रीम पोजीशन में v इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट इज इक्वल टू हाफ m, वेलोसिटी तो 0 है, प्लस हाफ m, हाफ k x स्क्वायर, x क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, so that is equal to half k a square. Now k is equal to, now k by m under root is equal to omega, implies k is equal to m omega square, so implies mechanical energy कितना है, half m omega square a square, k is equal to m omega square यहाँ पे पुट कर लो, है ना। तो फिर हमें मिलेगा ये एक्सप्रेशन, समझ में आया ना। तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज क्या है, तो बस हो गया, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, एम क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना, ये -2 है, कोई बोलेगा नहीं मुझे, ओमेगा -2। हाँ, तो ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी, ओमेगा क्या है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे, अरे बोलो, आई डोंट वांट टू गो टू द प्रीवियस पेज, जल्दी जल्दी बोलो। 0.02। हाँ तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है ना, इसका स्क्वायर, सो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 4। टाइम पीरियड कितना था, 0.2 1/5 सेकंड। 0.2। हाँ 1/5 1/5 सेकंड्स ना, हाँ। डिवाइडेड बाय 1/5 होल स्क्वायर इंटू 4, है ना,
इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 2 इंटू 4 8 इंटू 4 32 इंटू 25। सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 32 इंटू 25 इंटू 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है ना। तो हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल्स, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? सर वो पाई बाय ये 2 और 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया ना। पाई सर पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर तो मैंने 10 ले लिया ना, अच्छा 10 टू द पावर माइनस 8 और पाई स्क्वायर को 10 ले लिया मैंने, तो +1 तो 10 टू द पावर माइनस 7 आ गया, ठीक है। यूज पाई स्क्वायर इक्वल टू 10, ये मैंने बोला नहीं था। जनरली पाई स्क्वायर को 10 लिया जाता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो अभी मीटिंग एंड कर देते हैं क्योंकि मीटिंग ऐसे ही एंड होने वाला है, फिर ना अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेट्स एंड द मीटिंग एंड कम बैक। Okay, sir.